जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुशामदीद और बात करूँगी उन ख़वातीन की, उन माँओं की जो इनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चा जब वो पैदा हो उसके बाद से उसको जो चाहे वो चाहती हैं कि फ्रूट्स हों, सब्जियाँ हों, दालें हों, दूध से बनी हुई चीज़ें, बस वो खिलाती-पिलाती रहें हर वक़्त अपने बच्चों को। और सबसे ज़्यादा फिर उन माँओं को परेशानी उस वक़्त होती है जब उनके बच्चे सही तरह खाते-पीते नहीं हैं, तो फिर उनके अंदर वो क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती, उनका कद नहीं बढ़ा होता। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मुश्किलात पेश आती हैं उनके ऐज के साथ-साथ। लेकिन इन मुश्किलात पे कि भई बढ़ते बच्चों की ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए या फिर उसको किस तरह मुतवाज़न रखा जा सकता है, इन पे काबू पाने के लिए हमने सोचा क्यों ना ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं उनको बुलाया जाए जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकें। तो हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं नौशीन तक़वी साहिबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि भई बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं या बच्चियाँ हैं, उनकी खुराक या ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो जी, नौशीन। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि हम जी, सबको पता है सो कि बेसिकली जी, आप बोलें। हाँ, सो बेसिकली बच्चों की ग़िज़ा जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया है क्योंकि मदर्स और पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा यही कंसर्न होता है कि बच्चा खा नहीं रहा या डाइट अच्छी नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसमें हमें नोटिस करना है कि जब बच्चे की वीनिंग यानी कि जब हम उसको सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि उसमें वो सारी चीज़ें ऐड करें जो कि उसकी मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करें। हुँ, उसमें हमारे पास कार्ब्स यानी कि रोटी, चावल, ब्रेड इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। उसी की तरह प्रोटीन्स क्योंकि वो आपकी हीलिंग में और मसल्स बनाने में हेल्प करती है, जिसमें हमारे पास मुर्गी है, मछली है, सिंस बच्चा है तो ये 2 चीज़ें बड़ी ईज़िली वो खा सकता है। दालों का मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प कर रही हैं, ठीक है? जी, क़ुव्वत मुदाफ़अत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चा बार-बार बीमार होगा, तो वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। और जब वो ग्रो नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखने में आता है, उसमें हमें ये पता होता है कि पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। तो अब ये है कि जब बच्चा हाइट नहीं है तो आपने देखना है कि किस तरीके से। अब देखिए हाइट का भी मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हुँ, सबसे पहले 3 फैक्टर्स हैं देखिए जेनेटिक्स है यानी कि माँ-बाप और उनकी जो हिस्ट्री है अगर पेरेंट्स ज़्यादा टॉल नहीं है तो प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखें कि बच्चे टॉल नहीं हो सकते। 80% आपकी जेनेटिक रोल प्ले कर रहा है। फिर आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं यानी कि आपकी न्यूट्रिशन कैसी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है और क्या आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, स्लीप पैटर्न कैसा है। हुँ, इसके अलावा फिर हार्मोन्स आ जाते हैं, ठीक? अब आपने देखना है कि आप बच्चों को खिला क्या रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनकी क्योंकि ग्रोइंग पैटर्न में आपको बोन्स की ग्रोथ चाहिए, तो उसमें आपके पास विटामिन डी है, उसके बाद आपके पास कैल्शियम है, ये वो चीज़ें हैं जो बोन ग्रोथ को हेल्प करती हैं। तो आपने उसमें दूध का इस्तेमाल है, आपने उसमें ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और जब बच्चों को आप पहले दिन से खिला रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हर चीज़ का टेस्ट उन्हें देना चाहिए। 5 साल की उम्र तक बच्चे को जिस चीज़ का टेस्ट दिया जाएगा, वो आगे इन द लॉन्गर रन खाएगा। ठीक है। आपको आई होप हाँ, जी, जी, जी। जी। जी, जी मानूर? जी, बिल्कुल मुझे आवाज़ आ रही है, बस मैं यही कह रही थी उस वक़्त भी कि हम सबको पता है कि इस वक़्त जो इंटरनेट स्पीड को हम लोग फ़ेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें आती हैं, डिस्टॉर्शन भी आती है, फिर आवाज़ भी थोड़ी ब्रेक होती है, कोई बात नहीं, हम सभी सफ़र कर रहे हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपसे बात पूछनी है मुझे नौशीन कि बच्चों के जो वज़न के बारे में बात करूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि माएँ खिला रही हैं, पिला रही हैं हर तरह से ख़्याल कर रही हैं, लेकिन उनका जो वज़न है वो नहीं बढ़ रहा होता, वो कमज़ोर ही नज़र आ रहे होते हैं, तो उस वक़्त माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मिसकंसेप्शन हटा दें कि जो अगर एक बहुत बहुत ही गोलू-मोलू बच्चा है तो दैट्स अ हेल्दी चाइल्ड। नो, अगर बच्चे का माइलस्टोन्स यानी कि उसका चलना, बात समझना, खाना, चीज़ें एक्टिव है, हैप्पी है, खुश है, ये सारी चीज़ें हैं ना मानूर तो फिर बच्चा एक हेल्दी बच्चा है। ज़रूरी नहीं कि गोल-मटोल बच्चा होगा तो हम उसको हेल्दी कंसिडर करेंगे। वो आप अपनी न्यूट्रिएंट भी ले रहा है, बार-बार बीमार भी नहीं हो रहा तो ये चीज़ें ठीक है। मैं तो हुँ, हमेशा कहती हूँ कि चाइल्ड इज़ डूइंग वेल अंटिल और अनलेस उसमें कोई एक फैक्टर आपको नज़र आ रहा हो कि ये हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताऊँ, इसी में मानूर इसी प्लेटफ़ॉर्म से सिंस मैं इन
मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करती हूँ, तो जो ओबेसिटी है और चाइल्डहुड ओबेसिटी है, यानी कि बचपन से जो मोटापे की तरफ जाना शुरू, वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होने लगा है। और उसकी एक वजह यही है कि माएँ जो हैं अनकंट्रोल्ड बच्चों को खिलाती हैं, और वो ऐसी चीज़ें खिलाती हैं जैसे कि बहुत मीठी ग़िज़ाएँ या बहुत ऐसी जो कार्बोहाइड्रेट बहुत रिच होती है, फिर वो बच्चे को इन द लॉन्गर रन मोटापे की शिकार करते हैं। फिर मोटापा जो है देन देयर इज़ अनदर वर्ल्ड टू इट। उसमें फिर आप रोक नहीं सकते हो, फिर वो आपको आजकल डायबिटीज़ ये सारी चीज़ें देखने में भी आपको आ रही है, और यंग एज डायबिटीज़ हो रही है। जी। नौशीन, आपसे जानना चाहते हैं, वो बच्चियां आजकल हम देखते हैं कि बच्चियां जो हैं वो बलूगत की हद में जल्दी चली जाती हैं, तो उन्हें ऐसी कौन सी खुराक जो है वो दी जाए ताकि जो एज होती है उसके लिहाज से जो है वो उनकी बढ़ें वो? अच्छा, देखिए ये जो आपकी मंथली साइकिल्स हैं, गेटिंग बलूगत पे पहुंचना, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री पे अगेन डिपेंड करता है। देयर इज राइट। ना, आप अगर कोशिश करें कि अगर बच्चियां जो हैं दे आर एक्टिव, दे आर ईटिंग हेल्दी, या तो वो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है या तो वो बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। मैं वर्ड हमेशा मोटा अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो आप वो बच्ची की जो जेनेटिक्स में आया है वो ही इसी तरीके से चलेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ डिलेइंग द साइकिल्स, वी शुड फोकस ऑन देयर इम्यूनिटी, वी शुड फोकस ऑन देयर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो वो चीजें हैं, और उसमें आप कोशिश करें कि बच्चों को हर तरह की मल्टीविटामिन वाली रिच ग़िज़ाएं, सारी चीजें आप साथ साथ लेके चल सकती हैं। जी। नौशीन, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, खास तौर से हमारी जो खवातीन है उनका फोकस होता है कि बस बच्चों का किसी तरह, अभी जबकि आपने बताया जेनेटिक ही होता है, जो हाइट की बात आपने की, लेकिन क्या कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनका इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत इस पे 19-20 का फ़र्क लाया जा सके, या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज़? बिल्कुल। अच्छा, एक्सरसाइजेस में तो ये है कि दे हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। उसमें रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी चीजें, बच्चे गैजेट्स पे ज्यादा ना बैठे, और जितनी वो अपनी फोकस करेंगे, मूव अराउंड करेंगे, एक फैक्टर ये हो गया। न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया कि उसमें ऐसी विटामिन डी, कैल्शियम रिच ग़िज़ाएं हो गई, सब्जियां हो गई, हुँ। फ्रूट्स हर तरह के आप बच्चों को दें। कोशिश करें कि बच्चे को फाइबर के साथ फ्रूट दें, जूस ना पिलाएं। एक चीज ये हो गई। उसके अलावा उनका स्लीप पैटर्न, क्योंकि अक्सर बच्चे रात को देर तक टीवी देखते हैं और दे स्लीप लेट, अगर उनका स्लीप पैटर्न भी अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं मानूर, जो बच्चे की हाइट में भी और उनकी फिजिकल हेल्थ में भी हेल्प ग्रो करने में हेल्प करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हमारे साथ थी, उन्होंने हमें जॉइन किया। एक बार फिर से आपका थैंक यू। और यहाँ पे मैं कहूँगी डॉक्टर नौशीन ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें चाहिए कि हमारे बच्चे 5 साल की उम्र तक जब पहुँचते हैं, उससे पहले-पहले जितने भी आप चाहते हैं कि बच्चे मानूस हो जाएँ, चाहे वो सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, या कोई ऐसी चीज़ हो आप उन्हें खिलाना चाहते हैं, तो वो टेस्ट जो है उनका डेवलप करवा दें। और हाइट के मामले में ये बहुत अच्छी बात है कि भई आपको ये सोचना चाहिए कि ना सिर्फ उनकी खुराक बल्कि जेनेटिकली भी जो है आजकल बच्चे जो हैं हाइट लेके आते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे तो और भी बहुत सारी बातें होंगी इसी हवाले से कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।